हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। लास्ट वीडियो में हम जो राजस्थान सेट का क्वेश्चन पेपर था 2023 का, उसके हम 100 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन कर चुके थे और आगे के जो 50 क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 100 तक 51 से और 100 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज देखेंगे हम 101 यानी 101 का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विख्यात कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में महाकाव्यों की काव्य अतिशयोक्ति को संशोधित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ये सभी को पता होगा कि जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने जो अपना विषय था, जो सब्जेक्ट था उनका, वो पौराणिक पौराणिक जो टॉपिक है, ठीक है, पौराणिक जो महाकाव्य हैं, कथाएं हैं, इन सब से संबंधित वो उन्होंने चित्र बनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102, द ओथ ऑफ होरती और द राइजिंग ऑफ द क्रॉस, ये पेंटिंग किस काल से संबंधित है। ठीक है, तो ओथ ऑफ होरती जो पेंटिंग है वो है, ये जैक लुइस डेविड की है, 1784 में ये बनी थी। ठीक है, और जो द राइजिंग ऑफ द क्रॉस है वो आपकी पीटर पॉल रूबेंस की है। तो ये जो है ओथ ऑफ होरती, ये तो आपकी हो जाएगी क्लासिज्म, ठीक है, नियो क्लासिज्म। और जो राइजिंग ऑफ द क्रॉस पेंटिंग है ये हो जाएगी आपकी जो बरोक से, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पेंटिंग दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से वो एकदम आपके माइंड में सेट हो जाए। तो देखिए, एक ये पेंटिंग है ओथ ऑफ द होरती, तो ये आपकी जैक लुइस डेविड के द्वारा बनी हुई है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस टाइप की जो पेंटिंग्स है वो नेट के एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। चित्र दे दिए जाते हैं, पेंटिंग दे दी जाती है और उसके बाद उसके 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसके बाद एक आपकी ये पेंटिंग है रूबेंस की, द राइजिंग ऑफ द क्रॉस, 1638 में ये बनी थी। ठीक है, ऑयल मीडियम में ये बनी हुई है, ऑयल कलर में ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103, एलोरा में प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, जो कि गुफा संख्या 10 को बोलते हैं विश्वकर्मा गुफा, वो क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी चैत्य गुफा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, चैत्य गुफा या फिर चैत्य हॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि बंगाल पुनर्जागरण का समर्थन करने वाले कलाकारों के नाम बताइए। तो इसमें देखिए आपके जो विनोद बिहारी मुखर्जी और असित कुमार हलदार, ठीक है, तो ये दोनों ही थे जो कि बंगाल पुनर्जागरण का जिन्होंने समर्थन किया था। अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा नहीं होंगे, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ यानी कि डी आपका सही है। विनोद बिहारी मुखर्जी की हम बात करें तो 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1974 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, याद रखिएगा, पद्म विभूषण 1974 में। ठीक है, उसके बाद असित कुमार हलदार की हम बात करें तो 1890 में इनका जन्म हुआ था, 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104, यहाँ आपको मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग वर्तिका। ठीक है, वर्तिका, तो इसका हो जाएगा आपका क्रेयोन या पेंसिल, भूमि बंधन यानी कि आपकी भूमि को तैयार करना, सेकंड का ए ये फर्स्ट में ही है। ठीक है, उसके बाद आगे भी देख लेते हैं, वर्ण कर्म यानी कि आपका रंगों का प्रयोग, वर्ण का मतलब ही कलर होता है। ठीक है, दिक्रम ये हो जाएगा आपका अंतिम समापन कार्य। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, ग्रेट कैथेड्रल के युग के दौरान लगभग 1150 से 1250 तक वास्तुकला ने एक सुसंगत गोथिक शैली के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोथिक मूर्तिकला की प्रवृत्ति पहले गंभीर रूप से वास्तुकला की थी लेकिन 1200 के बाद स्वतंत्र हो गई थी। तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 107, इसमें सही कालक्रम बताना है कि पाब्लो पिकासो द्वारा हेड ऑफ वुमेन, पाब्लो पिकासो का हेड ऑफ वुमेन, अच्छा इनका सीक्वेंस आपको बताना है कि कौन सा कब बना था। तो इसमें देखिए
पाब्लो पिकासो का हेड ऑफ वुमेन जो है वो बना था 1924, ठीक है, 1924। उसके बाद आ जाएगा आपका बारबरा हेपवर्थ द्वारा स्कल्पचर विद कलर, ठीक है, विद कलर है ये, तो हाँ, स्कल्पचर विद कलर बाय बारबरा हेपवर्थ। तो आपका ये बना था 1940, 1940 है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हेनरी मूर द्वारा रिकम्बर्ड फिगर, तो आपका ये बना था 1938, 1938। और उसके बाद लास्ट है अगस्ते रोडिन द्वारा द थिंकर, तो द थिंकर जो है वो बना था आपका 1904। अब आप इनका सीक्वेंस देख लीजिए, तो 1904 में यानी कि 4 सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका फर्स्ट पाब्लो पिकासो, ठीक है। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसके बाद एक बार आपको मैं इनका दिखा देती हूँ पिक्चर। तो देखिए ये अगस्ते रोडिन का द थिंकर स्कल्पचर है, ठीक है, 1904 में ये बना था और ब्रोंज में ये मीडियम में बना हुआ है। आप इन्हें सेव कर लीजिएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट है आपका रिकम्बरेंट फिगर, 1938 में बना था, हेनरी मूर का है। और उसके बाद एक लास्ट है बारबरा होफवर्थ का स्कल्पचर विद कलर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये तो सबको पता होगा, चाइना, चीन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि विष्णु अनंत साई डैश की दीवार पर पाई गई एक रिलीफ है, तो ये है आपकी दशावतार मंदिर, दशावतार देवगढ़ में, जो कि आपका यूपी में आता है, ठीक है। ये एक रिलीफ पेंटिंग है जो कि दीवार पर बनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 111 है पांडवलेनी गुफा को इस नाम से भी जाना जाता है, तो पांडवलेनी की जो गुफाएं हैं उन्हें नासिक गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जिस पहाड़ी पर है उसे त्रिरश्मि लेनी या त्रिरश्मि लेनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिस पहाड़ी पर ये गुफाएं हैं उन्हें। और जो लेनी शब्द है वो पहाड़ी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें द जॉय ऑफ लाइफ हेनरी माथिस के द्वारा बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया था 1905 में, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1905 में ये बना था, ऑयल कलर में ये बना हुआ है। उसके बाद है द लास्ट सपर एमिल नोल्डे, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए द लास्ट सपर पेंटिंग की सबसे खास बात ये है कि इसे बहुत सारे कलाकार ने बनाया था, ठीक है। जो आपका लियोनार्डो दा विंची है, एमिल नोल्डे, और भी बहुत से जो वेस्टर्न के कलाकार हैं जिन्होंने कि द लास्ट सपर बनाया था। तो उसके बाद जो है ये 1909 में बना, 1909 के आसपास का ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि लेस डेमोसेलेस डी एविग्रन, ये पाब्लो पिकासो, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। ये पाब्लो पिकासो के द्वारा ही बनाया गया था, घनवाद में ये बना हुआ है, 1907 में ये बना था। उसके बाद है गिटार विद शीट ऑफ म्यूजिक, तो ये मोनेट के द्वारा नहीं बनाया गया, ये भी आपका पाब्लो पिकासो के द्वारा ही बनाया गया था। तो ये देखिए ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, 1907 में बनी हुई है, ऑयल ऑन कैनवास पे है, ठीक है। लेस डेमोइस लेस। उसके बाद आपकी ये पेंटिंग है जॉय ऑफ लाइफ, 1905 में ये हेनरी माथिस के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में शिखर आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं, लतीना या रेखा प्रसाद, फामसाना और वल्लभी।
बिल्कुल सही है ये, ठीक है। नागर शैली ध्यान रखिएगा, ये उत्तर भारत की है। उसके बाद है द्रविड़ वास्तुकला में मुख्य मंदिर के शीर्ष पर केवल एक विमान है। सहायक तीर्थ मंदिरों में नागर वास्तुशैला के जैसे विमान नहीं है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसके सामने। क्वेश्चन नंबर चलिए 113 नंबर क्वेश्चन है। इस शब्द का प्रयोग 1890 के अंत में और 1900 की शुरुआत में सजावट की विशेष शैली के रूप में वास्तुशिल्प और आंतरिक सजावट का वर्णन करने के लिए किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका आर्ट नोव्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु चित्रकारी। सही कथन की पहचान करनी है इन तीनों में से। लघु चित्रकारी की कला का विकास 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। सही है ये। उसके बाद है कि पूर्वी भारतीय स्कूल जैन विषयों को दर्शाते हैं और इन पांडुलिपियों को जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही। कागज के आने से पहले प्रारंभिक जैन चित्र प्रारंभिक रूप से ताड़ पत्रों पर बनाए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। पाल शैली के जो चित्र बने थे, ठीक है, जो मध्यकालीन भारत में, तो वो आपको सबको पता है कि वो ताड़ पत्र पर बनाए जाते थे और वहाँ से ये बहुत फेमस हुए हैं। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरूच स्तूप से रानी माया का स्वर्ण रेलिंग मेडेलियन किस सामग्री से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका रेड सैंडस्टोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट है सांची में बुद्ध की उपस्थिति को इस रूप में दर्शाया गया है। तो खाली सिंहासन भी दर्शाया गया है, बुद्ध का जो सिंबॉलिक प्रतीक है उसके रूप में पैरों के निशान भी दर्शाए गए हैं और सिंहासनारूढ़ बुद्ध को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन छाते को नहीं दर्शाया गया है। यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरेमिक में भित्ति चित्र यानी कि म्यूरल बनाने वाले कलाकार की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएंगे आपके सतीश गुजराल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक पेंटर थे, स्कल्पचर भी इन्होंने बनाया था, ठीक है, और ये एक राइटर भी थे। 1925 में इनका जन्म हुआ था और 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। 117 नंबर क्वेश्चन है, इनको मिलान करना है। मार्शल ड्यूचैम्प, तो इनकी जो पेंटिंग है वो थी आपकी न्यूड डिसेंडिंग स्टेयरकेस। ऑप्शन नंबर 4, इसके आगे लिख देती हूँ मैं 4, ठीक है। तो ए का 4 2 में है। उसके बाद है फर्नांड लेगर। तो फर्नांड लेगर की जो पेंटिंग थी वो थी 3 वुमेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ए का 4 और बी का फर्स्ट। उसके बाद है अलेक्जेंडर कार्ल्डर। तो अलेक्जेंडर कार्ल्डर की थी आपकी लॉबस्टर ट्रैप एंड फिश टेल। ऑप्शन नंबर सी। और कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकोसी, इनकी थी आपकी बर्ड इन स्पेस, बहुत ही फेमस है, ठीक है, बर्ड इन स्पेस। तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो एक बार इनकी पिक्चर्स देख लीजिए आप। देखिए ये न्यूड डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस, तो ये बनाई गई है मार्शल ड्यूचैम्प के द्वारा 1912 में। मार्शल ड्यूचैम्प की अगर हम बात करें तो जो है 1887 में इनका जन्म हुआ था, 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक फ्रेंच पेंटर थे, स्कल्पचर थे, ठीक है, और एक बहुत ही फेमस ये चेस प्लेयर भी थे। क्यूबिज्म और दादाइज्म में इन्होंने जो है काम किया था। उसके बाद नेक्स्ट है एक 3 वुमेन, ठीक है, 3 वुमेन फर्नांड लेगर के द्वारा ये बनाई गई थी और 1921 में ये पेंटिंग जो है बनी थी। फर्नांड लेगर की अगर हम बात करें, फर्नांड लेगर जो है 1881 में इनका जन्म हुआ था और 1900 आई थिंक 55 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। फ्रांस के थे। क्यूबिज्म और उसमें मॉडर्न आर्ट में इन्होंने काम किया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट है लॉबस्टर ट्रैप एंड फिश टेल। ये आपका 1939 में बना था।
और अलेक्जेंडर काल्डर के द्वारा ये बनाया गया था। अलेक्जेंडर काल्डर की हम बात करें तो 1898 में इनका जन्म हुआ था और 1976 में इनकी मृत्यु हुई थी। मॉडर्न आर्ट और सुरिलिज्म से ये संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेंटिन ब्रोंकोसी, बर्ड इन स्पेस। ये एक स्कल्पचर है इनका। ये स्कल्पचर पेंटर और साथ साथ में एक फोटोग्राफर भी थे। 1876 में इनका जन्म हुआ था, 1957 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ पेंटिंग्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119, लौकिक वराह के रूप में भगवान विष्णु के अवतार को चित्रित करने वाले रिलीफ को कहाँ पर नक्काशित किया गया है? तो ये किया गया है आपका उदयगिरी गुफाओं में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। 5th सेंचुरी BC की ये बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो पाटा पेंटिंग जो है वो विष्णुपुर, कालीघाट पेंटिंग पश्चिम बंगाल, सबको पता होगा ये तो, फड़ राजस्थान, और लेकिन जो कलमकारी है वो बिहार की ना होकर ये है आपका आंध्र प्रदेश की है। तो ऑप्शन जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विचित्र क्लब के सदस्यों की पहचान कीजिए। तो विचित्र क्लब के जो सदस्य थे वो थे मुकुल चंद्र डे और गगनेंद्र नाथ टैगोर। मुकुल चंद्र डे और गगनेंद्र नाथ टैगोर, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बंद वाला श्रृंखला को किसने चित्रित किया था? तो आपकी जो बंद वाला श्रृंखला है वो कृष्ण खन्ना के द्वारा चित्रित की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी पेंटिंग चित्रों के रूप में जानी जाती है। तो कंपनी पेंटिंग जो है वो उन्हें पटना पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रों में कोहबर शब्द का प्रयोग उन चित्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कि की जाती हैं। तो कोहबर जो है वो दीवारों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कपड़े नहीं, दीवार पर ये जो पेंटिंग है वो की जाती है। नेक्स्ट है उत्कीर्ण और ड्राई पॉइंट के बीच का अंतर यह है कि उत्कीर्ण में धातु को वास्तव में रेखाओं से खोदा जाता है और प्लेट की सतह पर किसी भी बर को छपाई से पहले हटा दिया जाता है। सही ही बात है ये। उसके बाद है कि यदि बर को कलाकार द्वारा घिसा या स्क्रैप किया जाता है तो ड्राई पॉइंट को नक्काशी से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इस्लामी स्थापत्य कला के प्रांगण में कुंड, फव्वारों तथा छोटी नालियों के रूप में जल का उपयोग होता था। तो इसका जो उपयोग है वो क्यों किया जाता था? तो इन सभी धार्मिक उद्देश्य के लिए भी होता था। ठीक है, और परिसर को ठंडा भी रखते थे, और उसके बाद ये सजावट के भी जब फव्वारे वगैरह लगते हैं तो ऑब्वियसली वो दिखने में सुंदर लगते हैं। तो ऑप्शन सभी इसका जो है डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को किस प्रतीक के रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपका ब्लू लोटस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट है 126, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बुलंद दरवाजा जो है आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया, सही है। पंचमहल ये भी आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया। बीवी का मकबरा मोहम्मद आजम शाह, लेकिन जो दिल्ली में लाल किला है वो अकबर के द्वारा नहीं, वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 130 क्वेश्चन है कि भविष्य बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके मैत्रेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131 क्वेश्चन है, एडवर्ड देगास की कृति लिटिल डांसर एंड 14 किस सामग्री से बना हुआ है? तो एडवर्ड देगास की जो कृति है लिटिल डांसर ऑफ 14, तो ये आपका बना हुआ है लकड़ी के आधार, ठीक है, क्ले, मेटल, ठीक है, कहाँ गया, अच्छा, लकड़ी के आधार, मिट्टी, धातु, कवच, मानव बाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एडवर्ड देगास की हम बात करें तो 1834 में इनका जन्म हुआ था और 1917 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। और एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये बनाई गई है, ठीक है, ब्रोंज, रिबन, ट्यूल, ये बहुत सारे इसमें जो चीज़ें हैं वो यूज़ की गई हैं।
1880 में ये बनी थी। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस कलाकार को चुने जो कि हेम्प और सीसल रस्सियों के साथ काम करता था। तो देखिए जो ये सभी को आपको पता होगा कि मृणालिनी मुखर्जी जो है वो उन्होंने जूट, रस्सी और इन सब में सबसे ज़्यादा वर्क किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मृणालिनी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। सबसे पहले है पॉल सीजेन, तो द लार्ज बाथर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। पॉल सीजेन द लार्ज बाथर 1839 में इनका जन्म हुआ था और 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो लार्ज बाथर है इसकी हम बात करें तो 1898 में ये बनी थी। 1898 में ये बनी थी, ऑयल मीडियम में ये बनी हुई है। उसके बाद है हेनरी रूसो, तो हेनरी रूसो जो है एक फ्रेंच कलाकार थे। 1884 में इनका जन्म हुआ और 1910 में इनकी मृत्यु हुई। द ड्रीम इनके द्वारा ही बनाई गई है। उसके बाद है वॉन गॉग। वॉन गॉग जो है 1853 में इनका जन्म हुआ और 1890 में इनकी मृत्यु हुई। नाइट कैफ़े इनका बहुत ही फेमस जो है आर्ट वर्क है। और उसके बाद जो विलियम टर्नर है द वे, तो द वे जो है वो विलियम टर्नर का ना हो के ये है आपका जॉन कॉन्स्टेबल, जॉन कॉन्स्टेबल, ठीक है। तो देखिए ये फोटो है द लार्ज बाथर पॉल सीजेन के द्वारा ये बनाई गई है। उसके बाद है द ड्रीम, ये आपका हेनरी रूसो के द्वारा बनाई गई है। और उसके बाद है विंसेंट वैन गॉग की सबसे फेमस, ये देखिए विंसेंट वैन गॉग की सबसे फेमस जो है वो है आपकी द नाइट कैफ़े, 1888 में ये बनी हुई है। और द हेवेन, तो ये आपकी बनाई गई है जॉन कॉन्स्टेबल के द्वारा ये बनाई गई है। 1821 में बनी हुई है ये, ऑयल ऑन कैनवास पर ये बनी हुई है। और ये जो है नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस मंदिर की पहचान करें जो एक गज पृष्ठाकार योजना में समाप्त होता है। तो ये है आपका एहोल का दुर्गा मंदिर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिबर्ती के पूर्व सहायकों में से एक डोनातेलो मानव शरीर को एक व्यक्त संरचना के रूप में मानते हैं। उसके बाद है डोनातेलो ने पॉपुलर की लकड़ी से मैरी मैडलिन की एक शक्तिशाली मूर्ति को उकेरा और फिर चित्रित किया और सोने का पानी चढ़ाया। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मेक स्तूप स्थित है। तो धम्मेक स्तूप जो है वो आपका सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय प्रतिमा विज्ञान में सायाना शब्द संदर्भित करता है। तो ये करता है आपका, ये जो सायाना शब्द है इसका अर्थ है कि लेटे और आराम करते हुए दिखाई गई आकृति जो होती है उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलावाद का सही कालक्रम चुने। तो इसमें आपको इनका कालक्रम बताना है। तो इसमें देखिए रचनावाद जो है वो आपका हो जाएगा 1913 के आसपास। नव दादा, तो ये हो जाएगा आपका 1916। फाविज्म जो है ये आपका हो जाएगा 1905, यानी कि सॉरी नवदादा नहीं, दादावाद आपका 1916 में, ठीक है 1916। तो इसमें फाविज्म 1905 का है, तो यानी कि ए। एक सेकेंड, 3, ओके सही है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पे आ जाएगा आपका फाविज्म, उसके बाद दादावाद आ जाएगा, उसके बाद आपका रचनावाद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है,
रंगीन पेस्टल रंगीन चाक का एक रूप है जिसे गोंद रस, गोंद अरबी या मट्ठा के साथ मिलाया जाता है और फिर बेलनाकार ट्यूब में घुमाया जाता है। 15वीं शताब्दी के अंत में लियोनार्डो ने पेस्टल के साथ काम किया, लेकिन 16वीं शताब्दी में कलाकारों के बीच उन्हें वास्तव में लोकप्रियता मिली। सबसे महान पेस्टल चित्रकारों में से एक रोसाल्बा कैरेरा एक विनीशियन कलाकार है। तो ये है आपका 139 नंबर। तो इसकी जो सभी ऑप्शंस है, जो भी कथन है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जैन शब्द की उत्पत्ति जिन या जैन से हुई है, जिसका अर्थ होता है आपका विजेता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द स्लीपिंग जिप्सी किसकी पेंटिंग है? तो ये है आपकी हेनरी रूसो की पेंटिंग है। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ आप देख सकते हैं द स्लीपिंग जिप्सी हेनरी रूसो के द्वारा 1897 में ये बनी थी, ऑयल ऑन कैनवास पे है और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में ये पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी.वी. दोशी द्वारा रचित कार्यों को चुनें। तो बी.वी. दोशी ने जो किन किन में काम किया था, तो इन्होंने जो है वो टैगोर हॉल अहमदाबाद में भी काम किया था, अरण्य लो कास्ट हाउसिंग इंदौर में भी और LIC हाउसिंग अहमदाबाद में भी काम किया था, यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है कि गलत कथन की पहचान करें। अकबर ने तस्वीर खाना नामक एक औपचारिक कलात्मक स्टूडियो की स्थापना की थी, तो ये आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट है अकबर के काल में चित्रों की परिभाषित विशेषता 3 आयामी आकृतियों का उपयोग और पूर्वाभास का निरंतर उपयोग है, ये भी बिल्कुल सही है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद मुगल दरबार के महत्वपूर्ण दरबारी चित्रकार थे, ये भी बिल्कुल सही है। पांडुलिपि रज़्मनामा रामायण की कहानी है, ये गलत है क्योंकि जो रज़्मनामा है वो रामायण की नहीं महाभारत की जो है कहानी है। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो रज़्मनामा है, बंदायूनी ने इसे फारसी भाषा में अनुवादित किया था और इसका जो अनुवाद है वो अकबर द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है 145 प्रतिष्ठित प्रिंट मेकर्स ग्रुप 8 किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जगमोहन चोपड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, इधर भी एक 143 क्वेश्चन है कि गलत परिभाषा की पहचान करें। तो यहाँ पर एक डेफिनेशंस दी गई है, तो जो रॉन्ग डेफिनेशन है वो बतानी है। कॉन्ट एक शब्द दिया गया है, तो उसका अर्थ होता है कि बिना चिपचिपाहट वाली कार्बन पेंसिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है आपका क्रेयोन मोम में मिश्रित पाउडर या पाउडर पिगमेंट यानी कलर, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है डूडल एक अतिरंजित और विचित्र चित्र, तो ये आपका गलत है क्योंकि देखिए जो बिना ध्यान दिए कुछ भी रेखाएं चित्र बनाना तो वो डूडल होता है। क्रॉस आपका होता है टोनल भिन्नता लाने के लिए एक हैचिंग एक तकनीक, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 गलत परिभाषा की पहचान करें। नागर स्कूल भारत के उत्तरी भाग में विकसित हुई मंदिर वास्तुकला, बिल्कुल सही है। नागर स्कूल का नागर जो शैली है हमारी वो उत्तर भारत से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ओडिशा स्कूल कलिंग साम्राज्य में विकसित मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली। देखिए एक एक वर्ड है जिनसे कि हम जिनको नहीं पता वो भी ठीक कर सकते हैं। हमें पता है कलिंग की जब हम बात करते हैं वो उड़ीसा से संबंधित है, नागर की बात करते हैं वो उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। उसके बाद है हिरण मीनार यात्रियों के लिए एक लाइट हाउस है, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है डी 25 कोर्ट निजी दर्शकों का हॉल, तो जो 25 कोर्ट है आपका, तो 25 कोर्ट जो है वो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत डेफिनेशन जो है वो 25 कोर्ट की है क्योंकि जो 25 कोर्ट है वो मेन मुसम्मन बुर्ज जो कि आगरा में है उसका मेन हॉल है ये। ठीक है,
ये याद रखिएगा। मुसम्मन बुर्ज का मेन होल है 25 कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। उस मूर्तिकार की पहचान कीजिए जिसने मोबाइल मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर काल्डर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कला के काम के सार का वर्णन करने के लिए सिग्निफिकेंट फॉर्म शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो ये शब्द जो है ये आपका क्लाइव वेल के द्वारा गढ़ा गया था या बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है कि गांधार एक उत्परिवर्तन की शुरुआत कर रहा था जो कि अंततः हीनयान के अपने सरल मठवासी रूप को महायान नामक एक व्यापक और अधिक मानवतावादी विश्वास की ओर ले जाएगा। बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है गांधार की मूर्तियों में यूनानीकृत रोमन शैली और कल्पना का प्रभाव प्रबल था। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो ठीक है। गांधार की शैली में जो है आपको यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है 150। पैग ग्रुप मुंबई के संस्थापक और सबसे मुखर जो सदस्य थे वो कौन थे। तो पैग ग्रुप के संस्थापक आप सबको पता होगा FN सूजा यानी कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे। ठीक है, और 1924 में इनका जन्म हुआ था गोवा में। एक्सप्रेशनिज्म के ये कलाकार थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये जो पेपर है, ठीक है, तो ये पेपर का सेकंड पार्ट था। तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट का जिसमें कि हमने 50 क्वेश्चन सोल्व किए थे, जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं DSSB RPSC और सबसे मेन जो आपका अभी नेट का एग्जाम है और जितने भी आगे नेट के एग्जाम आएंगे उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।